बजरी के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आज धरने पर बैठे हैं। रिहाड़ी चौक में अपनी पार्टी इनका समर्थन कर रही है और बैनर हाथ में अगर आप देखेंगे रेत बजरी के कारोबारियों को तंग ना करे। आपको मैं ये बता दूं कि हाल ही में आपको याद होगा हमारी बात रेत बजरी जितने भी ट्रैक्टर्स के प्रधान हैं उनसे हुई थी और उन्होंने कहा था कि बैन कर दिया गया है, इनको प्रतिबंध लगाया गया है, रेत बजरी को नहीं वो लोग ले जा सकते। लेकिन एक तरफ आत्मनिर्भर की बात की जा रही है तो दूसरी बात प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं। ये प्रतिबंध कब तक लगेंगे और जब तक ये देखो यहाँ पर ट्रैक्टर टिप्पर वालों को तंग करना बंद करो, यानी कि जितने भी ट्रैक्टर टिप्पर वाले अगर रेत बजरी लेते हैं तो उन पर फिलहाल जो है वो प्रतिबंध है। मंजीत सिंह यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मंजीत जी, हमारी बात ट्रैक्टर और टिप्पर के ड्राइवर से भी हुई है, इनके जितने भी ये काम करने वाले हैं उनसे हुई है। उनका कहना है कि परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाना है देश को, दूसरी तरफ प्रतिबंध भी लगा दिया है, तो ऐसे बनेगा देश आत्मनिर्भर? देखिए, मैं इसी बात के लिए आज हमने यह धरना रखा है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो धरना है इसलिए लगाया गया है कि जो रेत और बजरी के हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जो ऑटो वाला, जो ट्रैक्टर वाला, जो टिप्पर वाला यहाँ रेत लेके शहर में आता है, यहाँ पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, उनकी गाड़ियाँ जब्त कर लेती है। कहते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा है कि तभी से रेत जो है वो नहीं निकाली जाए। लेकिन अगर सांबा से आती है, अगर कठुआ से आती है, किसी स्टोन क्रशर से लेके ये आते हैं, तो ये जो यहाँ पुलिस वाले हैं ये कहते हैं जी हमें क्या पता कहाँ से आई है। अगर वो पर्ची दिखाते हैं, वहाँ की रियलिटी दिखाते हैं कि हम ये रियलिटी दे के आए हैं, फलाने स्टोर केसेस से लेके आए हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, उसकी गाड़ी जब्त कर लेते हैं। अगर वो इलीगल मीन अपनाता है, कोई हिसाब किताब करता है, उसकी गाड़ी छोड़ देते हैं। तो उसके विरोध में इलीगल की बात की तो हमने भी बहुत बार देखा है कि रात को फिर मजबूर होकर अपना घर बार चलाने के लिए ये लोग रात को 1:30 से या 2:30 बजे गाड़ी निकालते हैं, लेकिन वहां पर अगर पुलिस पकड़ती है तो फिर ले दे के मसला साफ हो जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को अलाउ किया जाता है, कुछ लोग जो ये धंधा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो छोटा बेचारा मजदूर है, छोटा ट्रैक्टर वाला है, उसको जब्त कर लेते हैं। तो आज उसके विरोध में हमने यहाँ प्रोटेस्ट रखा है। और दूसरा, रेट इतने बढ़ा दिए गए हैं, रेत बजरी की रियलिटी इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि गरीब आदमी ये सहन नहीं कर पा रहा, गरीब आदमी को मुश्किल हो रही है। और पिछले हम 1 साल से देख रहे हैं कोई पार्टी इनकी बात नहीं कर रही। जहाँ तक हमारी जानकारी है रेट डबल कर दिया गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गए रेट डबल से भी दुगने तिगने हो गए और लोगों को आज मकान बनाना जो है सबसे मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा उसके लिए आज हम ये जो हमारे भाई हमसे मिलने आए थे, ये जो सीमेंट और कंट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग, तो उनके समर्थन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज यहाँ धरना दिया है और हम सरकार का ध्यान इनकी तरफ खींचना चाहते हैं। अगर इनका मसला जल्दी हल नहीं हुआ तो फिर इसके लिए अगले जो तरीक़ेकार है वो हम अपनाएं। इस बात से सहमत हैं कि तवी से रेत बजरी निकालने पर प्रतिबंध है? बिल्कुल, हम वो है। हम कह रहे हैं कि तभी तो उधमपुर से चलती है और पाकिस्तान तक जाती है। तो मेरा ये कहना है कि हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो रेत सांबा से आ रही है, जो बजरी सांबा से आ रही है, जो कठुआ से आ रही है, यहाँ माइनिंग अलाउ है, तो ये यहाँ उनको भी नहीं अलाउ करने देते, ये उनको भी जब्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर का ये नाजायज़ फ़ायदा ले रहे हैं और जो लोग इनके साथ हिसाब किताब करते हैं उनकी गाड़ियाँ छोड़ देते हैं और जो इनके साथ बात नहीं करते उनकी गाड़ियाँ जब्त कर लेते हैं। तो एक सरकारी गुंडागर्दी जो चल रही है उसके विरोध में आज हमने यहाँ धरना दिया है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ के पुलिस के डीजी साहब को ये कहेंगे कि वो देखें कि ये यहाँ क्या गोरख धंधा चल रहा है। सरकारी गुंडागर्दी चल रही है, ये कहना है अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंजीत सिंह का। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारी बात जितने भी ट्रैक्टर यूनियन एसोसिएशन के प्रधान से हुई थी, उन्होंने कहा था कि उनको तंग किया जा रहा है रेत बजरी ले जाने से, लेकिन प्रतिबंध तवी से आप रेत बजरी नहीं निकाल सकते। और इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं कि इसका कारण क्या है प्रतिबंध लगाने का। हाल ही में आपने देखा कि एक पुल जो है
वो ढह गया और वो पुल करोड़ों की लागत से बनाया गया था। और ये ढहने का कारण भी यही होता है कि रेत बजरी जब आप नहर से या नदी से निकालते हैं तो वो उसकी सतह जो होती है वो खिसक जाती है, उसके कारण जो है फिर पुल ढहने का ज़्यादा आसार बन जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी कह रही है कि इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। अगर ये सांबा, कठुआ, उधमपुर वाली साइड से भी रेत बजरी लेकर आते हैं तो जैसे ही जम्मू में एंटर होते हैं तो इनकी गाड़ियों को जब्त कर दिया जाता है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।